नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कारक और कारक चिन्ह। तो जान लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। जो शब्द, कौन शब्द? संज्ञा या सर्वनाम। जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए उन्हें कहेंगे हम कारक। जो शब्द किसी शब्द से क्रिया का संबंध बताए। और अब बात करते हैं कारक चिन्ह की कि कारक चिन्ह किसे कहते हैं। कारक को सूचित या प्रकट करने के लिए, ये जो हमारा कारक है इसको सूचित या प्रकट करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें कारक चिन्ह, प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब कुछ चिन्ह, कैसे चिन्ह? जैसे ने, से, का, के लिए, के द्वारा, इन चिन्हों का जब प्रयोग किया जाएगा कारक के साथ तो वो कहलाएंगे हमारे कारक चिन्ह, प्रसर्ग और विभक्ति चिन्ह। अब देखिए, जो राजस्थान है वहाँ पे कारक चिन्ह को हम प्रसर्ग कहते हैं। जो राजस्थान बोर्ड के एग्ज़ाम है वहाँ पे प्रसर्ग आपको देखने को मिल सकता है। एमपी में विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह का प्रयोग एमपी के पेपर देखेंगे आप, वहाँ पे देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, कारक चिन्ह आए, विभक्ति चिन्ह आए या प्रसर्ग आए, आपको पता होना चाहिए कि तीनों एक ही चीज़ है। तो ये तो बात हो गई कारक और कारक चिन्ह की। अब एक वाक्य से देखते हैं कि कारक और कारक चिन्ह किसे कहते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर वाक्य है, किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। क्या वाक्य है? किसान है, उसने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। अब यहाँ पे जो संज्ञा शब्द हैं या सर्वनाम हैं उन्हें ढूंढते हैं। संज्ञा शब्द ढूंढिए। किसान, खेत, बैल, ये क्या है? संज्ञा शब्द हैं और इनको हम कारक भी कहते हैं। अब हमने पढ़ा कि कारक जो है उसके साथ कुछ चिन्हों का प्रयोग होगा। तो वो चिन्ह क्या है? ने, में, को। तो यही चिन्ह कहलाते हैं कारक चिन्ह। और इन कारक चिन्हों के साथ जो शब्द है, संज्ञा शब्द, वो क्या है हमारा? वो है कारक। तो इस वाक्य में क्या है? इस वाक्य में हमारे पास किसान, खेत, बैल, ये तीनों हैं कारक। और जो इनके साथ चिन्ह हैं, ने, में, को, ये हमारे कारक चिन्ह हैं। तो आई होप आपको कारक और कारक चिन्ह का पता लग गया होगा कि कैसे वाक्य में इनकी पहचान करनी है। अब देखते हैं कि हिंदी में कितने कारक चिन्ह हैं। तो जो हमारी हिंदी भाषा है उसमें 8 कारक चिन्ह हैं। कितने कारक चिन्ह हैं? 8। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो जो 8 कारक हैं वो हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये तो हो गए कारक। अब इन कारक के कुछ कारक चिन्ह भी हैं, उनको भी जान लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, अजी, सुनो। तो ये हैं इस तरफ हमारे कारक और ये हैं कारक चिन्ह जिनको हम विभक्ति चिन्ह और प्रसर्ग भी कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर शून्य भी लिखा है। शून्य का क्या मतलब है ये मैं आपको जब कारक चिन्ह करवाऊंगी वहाँ पे बताऊंगी, या नीचे मैं अभी आपको उदाहरण से समझाती हूँ। तो ये याद रखिएगा कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर वाक्य है, अमन ने सबका आदर किया। क्या वाक्य है? अमन ने सबका आदर किया। तो यहाँ पे अमन क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा शब्द है तो ये हमारा कर्ता कारक है। अब कर्ता कारक के साथ जो
चिन्ह प्रयोग हो रहा है वो कहलाता है हमारा कर्ता कारक चिन्ह। कर्ता कारक क्यों कहा? क्योंकि अमन क्या है इस वाक्य में? कर्ता है। अमन कर रहा है ना, आदर क्रिया को अमन कर रहा है, तो अमन हुआ कर्ता कारक और जो उसके साथ कारक चिन्ह है वो हो गया कर्ता कारक चिन्ह। उसी तरह नीचे वाक्य है हमारे पास, अमन सेब खाता है। अब सेब खाने का काम किसने किया? अमन ने किया, तो अमन हो गया कर्ता कारक। अब अमन के साथ देखिए कोई कारक चिन्ह है? नहीं है। तो जहाँ पे कारक चिन्ह नहीं दिया हो वहीं पर होता है हमारा शून्य कारक चिन्ह। तो अब आप समझ गए होंगे कि शून्य क्यों लिखा था मैंने। तो शून्य वहीं पर होगा जहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं आएगा। ये जो स्कूल में पढ़ रहे छात्र हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह से वाक्य देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। ध्यान रखिएगा, जहाँ पे कोई कारक चिन्ह प्रयोग नहीं होगा वहाँ पे होगा हमारा शून्य कारक चिन्ह, इसीलिए मैंने यहाँ पर शून्य लिखा हुआ था। अब देखते हैं पहला कारक क्या है हमारे पास, कर्ता कारक। अब कर्ता कारक को देखते हैं, क्या है इसकी पहचान। कर्ता कारक वह है जो वाक्य में काम करता है। वैसे तो इसके नाम से भी पता लग रहा है, कर्ता मतलब काम को करने वाला। तो वाक्य में जो व्यक्ति काम को करेगा वही हमारा कर्ता कारक होगा। और इसके कारक चिन्ह क्या है? इसके कारक चिन्ह है ने। क्या है? ने। और के द्वारा से इनका प्रयोग वाच्य में होता है। कर्ता कारक के संबंध में ही इनका प्रयोग वाच्य में होता है। और ऐसे इसका जो कारक चिन्ह है वो है ने। अब वाक्य देखते हैं, अथर्व ने बाजार से अवनी को देखा। क्या है हमारे पास वाक्य, अथर्व ने बाजार में अवनी को देखा। अब देखने का काम कौन कर रहा है? अथर्व कर रहा है, तो कर्ता हुआ अथर्व। और अथर्व के साथ जो हमारा कारक चिन्ह है वो क्या है? ने। तो ने क्या हो गया? ये हो गया हमारा कर्ता कारक चिन्ह। तो इस तरह से हमें इनकी पहचान करनी है। यहाँ पे अथर्व ने जो है ये हमारा कर्ता कारक चिन्ह है और अथर्व हमारा कर्ता कारक है। अब अगर आपको ऐसे पता ना चले तो इसकी एक पहचान है, आप कैसे पता लगाएंगे? देखिए पहचान क्या है, क्रिया के साथ कौन या किसने से हमने प्रश्न करना है। जैसे इसी वाक्य को देख लेते हैं, अथर्व ने बाजार में अवनी को देखा। तो यहाँ पे तो इस वाक्य में तो हमको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अथर्व क्या है? हमारा कर्ता कारक है और वो क्रिया कर रहा है, तो इसके साथ जो कारक चिन्ह आया वो हमारा हो गया कर्ता कारक चिन्ह। आगे अन्य वाक्य देख लेते हैं, मनोरमा अखबार पढ़ रही है। वाक्य है मनोरमा अखबार पढ़ रही है। अब हमने यहाँ पर पहचान में देखा कि हमने कौन से प्रश्न करना है। अब क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्रिया क्या है? पढ़ना। तो हम प्रश्न करेंगे कौन अखबार पढ़ रही है। तो इसका उत्तर हमें मिल रहा है, कौन पढ़ रही है? मनोरमा पढ़ रही है। तो मनोरमा हो गया हमारा कर्ता कारक चिन्ह। अब हमें कर्ता कारक चिन्ह तो मिल गया। अब हमें चाहिए, मनोरमा है हमारी कर्ता कारक। अब कर्ता कारक तो मिल गया, अब हमें ढूंढना है कारक चिन्ह। तो मनोरमा के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पर कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब यहाँ पर कोई कारक चिन्ह नहीं है तो यहाँ पर कौन सा कारक चिन्ह होगा? यहाँ पे होगा शून्य कारक चिन्ह। अब दूसरा वाक्य देखते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास दूसरा वाक्य है, उसने खाने से पहले पानी पिया। अब हम प्रश्न कर सकते हैं कौन और किसने। तो किसने खाने से पहले पानी पिया? उसने पिया। तो उसने क्या हुआ हमारा? उसने हो गया हमारा कर्ता कारक। उसने क्या हो गया? कर्ता कारक। अब
इस वाक्य में क्या है, ये जो हमारा उस है, इसी के साथ हमारा कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। इस सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हुआ है। ये नियम है, अगर सर्वनाम के साथ कारक चिन्ह आए तो उसे उसी सुरेखा के साथ जोड़ दिया जाता है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें कर्ता कारक चिन्ह की, किसकी? कर्ता कारक चिन्ह की। तो कर्ता कारक चिन्ह है यहाँ पे ने। क्या है कर्ता कारक चिन्ह? ने। और उसने हुआ हमारा कर्ता कारक। तो ये बात हो गई कर्ता कारक की। अब कर्ता कारक के बाद दूसरा हम करेंगे कर्म कारक। क्या है दूसरा? दूसरा है कर्म कारक। अब कर्म कारक को कैसे पहचानेंगे वो देख लेते हैं। कर्म कारक वह है जिस पर काम मतलब क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और इसकी पहचान क्या है, मतलब कर्ता कारक चिन्ह क्या है, कर्म कारक चिन्ह क्या है, वो है को। क्या होगा? काम का प्रभाव पड़ेगा। कर्म कारक वह है जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा और कारक चिन्ह को प्रयोग होगा। को कारक चिन्ह से पहले जो शब्द होगा वह कर्म कारक होगा। पहचान की बात कर लेते हैं। तो पहचान क्या होगी इसकी? क्रिया के साथ क्या किसको से प्रश्न करेंगे। कर्म कारक में करेंगे क्या और किसको से, और कर्ता कारक में प्रश्न किया था कौन और किसने ने। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास पहला वाक्य है, पंकज पत्र लिख रहा है। अब हमने पहचान में पढ़ा कि हम क्रिया के साथ प्रश्न करेंगे क्या और किसको से। तो अब हम यहाँ पे क्रिया क्या है? लिखना। तो प्रश्न करेंगे क्रिया से। पंकज पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है, ये हमने प्रश्न किया क्रिया से। तो हमें उत्तर मिला कि वो पत्र लिख रहा है। तो पत्र क्या हो गया हमारा? कर्म कारक। और पत्र के साथ यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो इसमें जो कारक चिन्ह होगा वो होगा शून्य कारक चिन्ह। अब इसी तरह दूसरा वाक्य देख लेते हैं। दूसरा वाक्य है हमारे पास, प्रधानाचार्य ने शिक्षक को बुलाया। अब हम प्रश्न करेंगे किसको से। तो क्या प्रश्न होगा कि प्रधानाचार्य ने किसको बुलाया? शिक्षक को बुलाया। तो शिक्षक क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये जो शिक्षक शब्द है ये हो जाएगा हमारा कर्म कारक। कर्म कारक। अब शिक्षक के साथ देखिए क्या कोई कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है? बिल्कुल हुआ है। क्या है? को कारक चिन्ह है। तो ये को कारक चिन्ह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कर्म कारक चिन्ह। क्या है? ये को होगा कर्म कारक चिन्ह। यहाँ पे लिखते हैं को क्या हुआ हमारा? ये हो गया कर्म कारक चिन्ह और ये हो गया कर्म कारक। एक और वाक्य है, इसको भी देख लेते हैं। रोहन छत पर सो रहा था। क्या वाक्य है? रोहन छत पर सो रहा था। अब इस वाक्य में क्या है? सबसे पहले हम पहचान करेंगे कर्म कारक की। अब क्रिया क्या है? सो रहा था। हम इसमें प्रश्न करते हैं क्या और किसको से। तो छत पर क्या, ये यहाँ पर वाक्य गलत है। ये हमारा कर्म कारक का नहीं है। अगर यहाँ पर वाक्य होता, जैसे मैं वाक्य लेती हूँ, रोहन छत पर, इसको काट के सो को काट दिया जाए और यहाँ पे लिख दूँ आम खा रहा था। वाक्य है रोहन छत पर आम खा रहा था। अब हम पहचान है कि क्या और किसको से प्रश्न करेंगे। तो अगर हम प्रश्न करेंगे क्या खा रहा था, आम खा रहा था, तो आम क्या हो गया हमारा? आम हो गया हमारा कर्म कारक। और आम के साथ यहाँ पे कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो कारक चिन्ह हो जाएगा शून्य। ये सही वाक्य है।
अगर वाक्य हो रोहन छत पर सो रहा था तो वो गलत हो जाएगा। अगला जो तीसरा कारक है वो है करण कारक। क्या है? करण कारक। अब करण कारक क्या होता है? वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है। देखिए ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। साधन या माध्यम से क्रिया होती है उसे कहते हैं हम करण कारक। और इसके कारक चिन्ह है से। क्या कारक चिन्ह है इसका? से। के द्वारा क्यों लगाया है बाद में बताऊंगी। उदाहरण देख लेते हैं। वह अपने कर्मों से गरीब है। अब इस वाक्य में देखिए क्या है? वो गरीब है। कैसे है? कर्मों से। तो कर्म क्या है? साधन है, माध्यम है ना, क्योंकि कर्मों से वो गरीब है। तो कर्म हो गया करण कारक और से हो गया करण कारक चिन्ह। कर्मों के कारण वो गरीब है तो कारण पता लग रहा है हमें कि किस कारण वो गरीब है। फिर दूसरा वाक्य है अर्जुन ने चाकू से फल काटे। क्या वाक्य है? अर्जुन ने चाकू से फल काटे। अब फल काटने का काम किया गया किस से? चाकू से। तो चाकू क्या हुआ यहाँ पे? चाकू हो गया माध्यम। माध्यम हो गया चाकू तो मतलब यही हमारा करण कारक है। क्या है? ये हमारा करण कारक है। फिर करण कारक के साथ जो कारक चिन्ह आया वो हमारा करण कारक चिन्ह होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब अगला वाक्य देख लेते हैं। जैसे हमारे पास अगला वाक्य है शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। अब किससे मारा? तीर से। तो तीर क्या हो गया? माध्यम हो गया। और जो माध्यम है वही हमारा करण कारक है। ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया करण कारक। अब करण कारक के साथ जो कारक चिन्ह है वो हो गया करण कारक चिन्ह। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान है पता करने का। लेकिन मैंने यहाँ पर जब इसकी परिभाषा बताई तो मैंने कारक चिन्ह में से के साथ के द्वारा भी लिखा था। तो अब के द्वारा लिखने का जो औचित्य था वो क्या था? अगर आपको से के द्वारा पता न चले कि ये कौन सा कारक है तो आप क्या करेंगे? क्योंकि जो से कारक चिन्ह है वो हमारा अपादान में भी होता है तो उससे क्या है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जहाँ पे से कारक चिन्ह लगा है वहाँ पे आप उस से को हटाकर के द्वारा लगाकर वाक्य को पढ़ेंगे। जैसे अर्जुन ने चाकू के द्वारा फल काटे। वाक्य सही है। तो ये क्या है? हमारा करण कारक चिन्ह है। शिकारी ने तीर से चिड़िया को मारा। से को हटा दिया, क्या लिखा? के द्वारा। शिकारी ने तीर के द्वारा चिड़िया को मारा तो मतलब ये से हमारा क्या था? करण कारक चिन्ह था। तो इस तरह से आप क्या है पहचान कर सकते हैं करण कारक की। और इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि आपको ध्यान में रखना है वाक्य में जिस साधन या माध्यम से क्रिया होती है वो हमारा करण कारक होता है। अब अगला कारक देख लेते हैं। अगला कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में क्या होता है? कर्ता जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है। इसमें क्या होगा? मतलब जो करता है, काम को करने वाला है, वो जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया को करेगा। अब इसमें जो कारक चिन्ह है वो है के लिए और को। जैसे जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है। अब देखिए इस वाक्य में कोई उद्देश्य है? बिल्कुल है। क्या उद्देश्य है?
इसमें उद्देश्य है हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य। अब अच्छे स्वास्थ्य के लिए ही क्या है, व्यायाम ज़रूरी है। तो जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य है, ये हमारा क्या होगा, अच्छा स्वास्थ्य हमारा होगा संप्रदान कारक। क्या होगा ये होगा संप्रदान कारक, क्योंकि ये हमारा उद्देश्य है। अब इसके साथ जो कारक चिन्ह आया है वो है के, तो ये हो गया हमारा संप्रदान कारक चिन्ह। इस तरह से आपको कारक चिन्ह की पहचान करनी है कि किस वाक्य में कौन सा कारक चिन्ह है। और उदाहरण देख लेते हैं। वाक्य है हमारे पास, प्राणी अपने बच्चों के लिए सब कुछ करता है। अब इसमें क्या कोई उद्देश्य है? बिल्कुल है। क्या है? जो प्राणी है वो किसके लिए कर रहा है? बच्चों के लिए कर रहा है। तो उद्देश्य क्या है? बच्चे हैं। तो ये हो गया हमारा कारक। कैसा कारक? संप्रदान कारक। और इसके साथ जो कारक चिन्ह है वो क्या है? के लिए। ये क्या है? ये है हमारा कारक चिन्ह। अगला वाक्य देखते हैं। विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी। अब देखिए इस वाक्य में क्या है? विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी। अब हमें पता है कि कर्म कारक है, उसका जो कारक चिन्ह है वो भी क्या है? को। किसका? कर्म कारक का। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि ये कर्म कारक है या संप्रदान कारक है? अब संप्रदान कारक में हमने कारक चिन्ह पढ़ा के लिए और को। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? इस को हटाकर के लिए रखना है। अब पढ़ते हैं वाक्य। विशाल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पर क्या हुआ? विशाल ने बांटने को मिठाई खरीदी या विशाल ने बांटने के लिए मिठाई खरीदी। वाक्य का भाव जो है वो परिवर्तित नहीं हुआ और ना ही वाक्य अशुद्ध बना। तो क्या है कि हम अगर हमें को कारक चिन्ह से पता ना लगे तो हम के लिए कारक चिन्ह लगाकर देखेंगे और वाक्य शुद्ध रहा तो हमारा वाक्य होगा संप्रदान कारक चिन्ह का। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे एक और वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है, अमन ने मैदान में दौड़ने को जूते पहने थे। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे। आप मुझे बताइए कि इसमें कर्म कारक चिन्ह है या संप्रदान कारक चिन्ह है? क्योंकि कर्म कारक चिन्ह का जो कर्म कारक का भी कारक चिन्ह को है। लेकिन उसमें हमने क्या पढ़ा था? जब हमने कर्म कारक पढ़ा था तो हमने वहाँ पर पहचान में जाना था कि क्रिया के साथ क्या और किसको से प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर अमन ने किसको जूते पहने थे? कोई वाक्य नहीं बना। अमन ने दौड़ने को क्या पहने थे? कोई वाक्य नहीं। दौड़ने को क्या पहने? कोई वाक्य नहीं बन रहा है। तो मतलब ये हमारा कर्म कारक तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर संप्रदान कारक की बात करते हैं। अब को कारक चिन्ह का प्रयोग तो हुआ है, लेकिन सिर्फ को कारक चिन्ह से क्या है, हम इसका पता नहीं कर सकते। तो अब उसका एक और कारक चिन्ह था, क्या था? के लिए। तो के लिए लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे को हटा देते हैं यहाँ से। अमन ने मैदान में दौड़ने के लिए जूते पहने थे। वाक्य का भाव परिवर्तित नहीं हुआ और ना ही वाक्य अशुद्ध बना। तो ये जो वाक्य है ये हमारा संप्रदान कारक का है और इस वाक्य में जो कारक चिन्ह है को, ये हमारा क्या है? ये है हमारा संप्रदान कारक चिन्ह। तो आजकल हमारे एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगला है हमारे पास पांचवा कारक, अपादान कारक। अपादान कारक क्या होता है? वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता
मतलब अलग होना, पास होना, तुलना का बोध होता है, वहाँ पे होगा हमारा अपादान कारक। कारक चिन्ह है से। अब कमेंट में मुझे बताइए कि से कारक चिन्ह और किस कारक का था। कर्ण कारक का भी कारक चिन्ह से था, लेकिन वहां पर बात होती थी साधन और माध्यम की, और अपादान कारक में बात हो रही है अलग होना, पास होना या तुलना करने की। जहाँ पे ये चीज़ें होंगी वहाँ पे होगा हमारा अपादान कारक। उदाहरण देख लेते हैं। हमारे पास वाक्य है राम लक्ष्मण से पतला है। अब दो व्यक्तियों की बात हो रही है, और बात भी कैसी, उनमें तुलना हो रही है। क्या हो रही है यहाँ पे, तुलना। तो तुलना हो रही है तो ये होगा हमारा अपादान कारक। तो तुलना किससे हो रही है, लक्ष्मण से हो रही है, तो लक्ष्मण क्या हो गया, अपादान कारक हो गया। और अपादान कारक के साथ जो कारक चिन्ह होगा वही हमारा अपादान कारक चिन्ह होगा। आगे वाक्य है मेरी दीदी गंदगी से नफरत करती है। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है, नफरत कर रही है। नफरत करना क्या है, मतलब दूर हो। अगर किसी चीज़ से नफरत है तो उससे हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इस वाक्य में भी क्या है, दूर होने की बात है। तो दूर किससे होना है, गंदगी से। तो ये क्या हो गया, गंदगी हो गई अपादान कारक। गंदगी क्या है, अपादान कारक। और गंदगी के साथ जो कारक चिन्ह आया वो हो गया अपादान कारक चिन्ह। गंदगी अपादान कारक और से अपादान कारक चिन्ह। अगला जो वाक्य है वो है उसकी बहन मुझसे डरती है। अब आप किसी से डरते हैं तो क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। दूर भाग रहे हैं तो अपादान कारक है। अब दूर किससे भागेंगे, उसकी बहन मुझसे, मुझसे भागेंगे दूर। तो मुझसे क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका कारक। और सर्वनाम के साथ हमारा कारक चिन्ह आया है तो वो उसी सुरेखा के बीच साथ जुड़ता है। तो कारक चिन्ह क्या है, कारक चिन्ह है यहाँ पे से। तो ये क्या है, अपादान कारक चिन्ह है से। अब मैं आपको यहाँ पर दो वाक्य दे रही हूँ। आपको क्या बताना है कि अपादान कारक है या नहीं है। वाक्य क्या है, वाक्य है आपके पास, पहला वाक्य है वह घर से लौट चुका है। और दूसरा वाक्य है सूरज अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। अब आपको दोनों वाक्यों में बताना है कि किस वाक्य में अपादान कारक है, एक में है, दोनों में है या दोनों में ही नहीं है। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छे से वाक्य को पढ़िए, फिर कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा वाक्य अपादान कारक का है या नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे देखिए पहला वाक्य है वह घर से लौट चुका है। आपको घर से क्या है, लौट चुका है। वो लौट चुका है मतलब पास या दूर होने की बात हो रही है। दूर चला गया ना वो, घर से लौट चुका है मतलब दूर चला गया। तो दूर कहाँ से गया, घर से। तो घर क्या है, अपादान कारक है। घर क्या है, अपादान कारक है। और ये जो हमारा से है ये अपादान कारक चिन्ह है। अब दूसरा वाक्य है सूरज अभी दिल्ली से नहीं लौटा है। इसमें भी क्या हो रहा है, दिल्ली से नहीं लौटा है मतलब अभी लौटेगा, पास आएगा, लेकिन दूर है ना अभी, कहाँ से, दिल्ली से। तो दिल्ली क्या हो गया, कारक, अपादान कारक। और से क्या हो गया हमारा, चिन्ह हो गया। कैसा चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह। तो ये दोनों ही वाक्य क्या हैं, अपादान कारक के हैं। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होती है, कंफ्यूजन होती है कर्ण कारक और अपादान कारक में। अब इनमें अंतर देख लेते हैं।
जो करण कारक होता है उसमें क्या है, करण कारक में कारण, माध्यम और साधन को दिखाया जाता है। और अपादान कारक में क्या होता है, उसमें दूर होना, पास होना, तुलना होना, इन सभी चीज़ों को दिखाया जाता है। अब जब आप वाक्य पढ़कर इन चीज़ों को समझ लेंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। लेकिन कई बच्चों को फिर भी कन्फ्यूज़न रह जाती है, तो उदाहरण से समझते हैं। वाक्य है आपके पास, विशाल स्कूटर से शहर गया था। क्या वाक्य है, विशाल है कोई लड़का, वो स्कूटर से शहर गया था। अब से कारक चिन्ह करण कारक में भी है और अपादान कारक में भी है। लेकिन मैंने जब आपको करण कारक पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अगर कन्फ्यूज़न होगी तो आप क्या करेंगे, से की जगह पर के द्वारा रखकर वाक्य को देखेंगे। अब देखिए, वाक्य है विशाल स्कूटर से शहर गया था। यहाँ पे से है, तो से जो है ये दोनों में होता है, करण में भी और अपादान में भी। अब हम यहाँ पे के द्वारा लगा कर देखेंगे, विशाल स्कूटर के द्वारा शहर गया था। वाक्य का भाव परिवर्तित नहीं हुआ, मतलब वाक्य क्या है हमारा, करण कारक चिन्ह है यहाँ पे, क्योंकि से और के द्वारा दोनों ही स्थितियों में क्या है, वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे वाक्य क्या है, करण कारक चिन्ह है, के द्वारा से भी, क्योंकि वाक्य शुद्ध रह रहा है। अगर के द्वारा लगाने पर वाक्य शुद्ध नहीं होता या भाव परिवर्तित हो जाता तो ये हमारा होता अपादान कारक चिन्ह। लेकिन के द्वारा भाव परिवर्तित नहीं हुआ, वाक्य बिल्कुल शुद्ध रहा, तो ये है हमारा करण कारक का वाक्य। अब जैसे एक और वाक्य है आगे, विशाल स्कूटर से गिर गया था। अब से की जगह यहाँ पे क्या करेंगे, हम वाक्य लिखते हैं, विशाल स्कूटर के द्वारा गिर गया था। अब हमारे पास ये वाक्य आ जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने क्या किया, से की जगह के द्वारा लगाया, वाक्य क्या बना, विशाल स्कूटर के द्वारा गिर गया था। अब इस वाक्य को पढ़िए, क्या आपको कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? जो पहला वाक्य है, विशाल स्कूटर से गिर गया था, वो तो बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में। लेकिन दूसरा वाक्य, विशाल स्कूटर के द्वारा गिर गया था, ये कुछ अटपटा सा वाक्य बना, मतलब ये सही नहीं बना। देखिए, वाक्य भी शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये वाक्य थोड़ा अजीब सा बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो विशाल स्कूटर से गिर गया था, ये है हमारा अपादान कारक चिन्ह। जो से है वो है अपादान कारक चिन्ह। तो ये बात है जो आपको समझनी है। आगे और वाक्य देख लेते हैं। जैसे वाक्य है, ये सभी बच्चे यहाँ शहर से आए थे। अब हमें क्या करना है, पहचान करने के लिए कि करण है या अपादान कारक चिन्ह है। तो से की जगह हम प्रयोग करेंगे के द्वारा। दूसरा वाक्य क्या बन गया, ये सभी बच्चे यहाँ शहर के द्वारा आए हैं। अब शहर कोई माध्यम है, कहीं आने जाने के लिए शहर कोई माध्यम है नहीं है। के द्वारा लगाया, वाक्य बिल्कुल बिगड़ गया, बिल्कुल शुद्ध नहीं रहा। तो ये क्या है, ये हमारा अपादान कारक है। जो ये से यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, ये है हमारा अपादान कारक चिन्ह, और शहर है हमारा अपादान कारक। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला वाक्य देख लेते हैं। देखिए, आप भी साथ में कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कौन सा वाक्य किस कारक का है। ये सभी बच्चे यहाँ बस से आए हैं।
अब से की जगह हम क्या लगाएंगे? के द्वारा। अब वाक्य को पढ़ते हैं। ये सभी बच्चे यहाँ बस के द्वारा आए हैं। सही बन रहा है वाक्य, क्योंकि बस क्या है? बस एक माध्यम है, और बस माध्यम है तो माध्यम की बात हम करते हैं करण कारक में। तो ये क्या हुआ हमारा? ये जो से है ये यहाँ पे हो गया हमारा करण कारक चिन्ह। करण कारक चिन्ह। और ये जो हमारा बस है ये क्या हो गया? ये है करण कारक। तो ये बात हो गई करण कारक और कारक चिन्ह की। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, जो हमारा करण कारक है उसमें हम बात करते हैं कारण, माध्यम और साधन की। जो वाक्य होगा उसमें किसी कारण, माध्यम या साधन की बात की गई होगी, और कारक चिन्ह होगा से। अगर से पता ना चले तो हम से को हटाकर प्रयोग करेंगे के द्वारा। अगर के द्वारा लगाने पर भी वाक्य शुद्ध रहता है, अपना भाव परिवर्तित नहीं करता है, तो वो हो जाता है हमारा करण कारक चिन्ह। और अगर से लगाने से भाव परिवर्तित हो जाता है तो वो हो जाता है हमारा अपादान कारक। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य लिखा, ये सभी बच्चे क्या है? ये सभी बच्चे यहाँ शहर से आए हैं। हमने शहर की जगह लिखा के द्वारा, तो वाक्य बन गया ये सभी बच्चे शहर के द्वारा यहाँ से आए हैं। हमें पता है शहर कोई साधन नहीं है, तो ये अशुद्ध बन गया। शुद्ध वाक्य यही है कि ये सभी बच्चे यहाँ शहर से आए हैं, और यही हमारा क्या है? यही हमारा अपादान कारक चिन्ह है, जो हमारा से है। तो इस तरह से हमने वाक्य की पहचान करनी है और कारक चिन्ह बताना है। आजकल हमारे जो एग्ज़ाम है उनमें ऐसे नहीं पूछा जाता कि करण कारक का कारक चिन्ह क्या है। वाक्य दे दिया जाता है, आपको कंफ्यूज। आजकल वाक्य अशुद्ध लिख कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कारक चिन्ह क्या है। तो आपको पहले वाक्य को शुद्ध करना है। इस तरह के प्रश्न हम इसके दूसरे पार्ट में करेंगे, जो कारक चिन्ह की हमारी दूसरी वीडियो रहेगी कल की क्लास में। उसमें हम उस तरह के वाक्य देखेंगे, उदाहरण भी देखेंगे। तो आज हम सिर्फ 5 कारक चिन्ह की बात ही करेंगे। कौन कौन से कारक चिन्ह किए हमने आज की क्लास में? आज हमने किए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक, और लास्ट में हमने किया अपादान कारक। कल की क्लास में हम संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक को करेंगे, और कुछ हम प्रश्न करेंगे जिस तरह के अब एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।